बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आज के इस इलाके में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक बड़ा हुक्म सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक अहम जो ख़बर है वो सामने आई है, जिसके बाद ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज़ हैं वो बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। एक तो इसकी डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा। मुनहरिफ अराकीन पंजाब के वो फारिग हो चुके हैं, जबकि जो दूसरे कौमी असम्बली के मुनहरिफ अराकीन थे वो भी आज चीखते चिल्लाते हुए एक किस्म के नज़र आए। इलेक्शन कमीशन की आज जो समात हुई है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं ये करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ चीज़ें मिस रिपोर्ट की गई हैं। ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई जो दरख्वास्त है और ये जो रेफरेंस और ये नाअहली से रिलेटेड वो मुस्तरद हुई है, ऐसा नहीं है। इसकी डिटेल भी मैं आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी हुआ है इख्तियारात के हवाले से। उसकी मैं एक दो लाइनें सिर्फ आपके सामने मुख्तसर रखता हूँ, फिर मज़ीद डिटेल की जानिब में बढ़ूँगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी, जिसमें कहा गया था कि अदलिया के मतवाज़ी इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होने चाहिए। और इसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन पर सज़ा और हुक्म जारी करने का जो इख्तियार है उसको कालादम करार दिया जाए और इलेक्शन एक्ट जो 4, 9 और 10 है इसको कालादम करार दिया जाए। ये बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी और इसमें कहा गया था कि जबकि 5 आइनी कोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 4 सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट, तो इनके होते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जो मतवाज़ी इख्तियार दिया गया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो आइनी अदालतों की बराबरी एक किस्म की कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है कि वो भी आकर इस पर जवाब दें और दूसरा कुछ दलाइल जो हैं वो भी मांगे गए हैं कि उनका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। बहरहाल ये एक बड़ी अपडेट थी जिसके ऊपर जो जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा गया है। अब नाज़रीन दूसरी साइड पर जो मामला हुआ है इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, सबसे पहले तो मैं आता हूँ जो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अराकीन थे, फिर सूबाई असम्बली का जो मामला है वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से आज एक तो ये चीज़ कही गई है कि तमाम जो सबूत हैं, जिनमें एक तो वीडियो बयानात वगैरह या मुनहरिफ अराकीन के बयानात वगैरह या जो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो माफ़ कीजिएगा जो नोटिस वगैरह थे जिनमें उनसे पूछ गछ वगैरह की गई थी, ये तमाम तर जो सबूत हैं वो आज इलेक्शन कमीशन को दिए गए कि ये तमाम तर सबूत हैं, इसलिए आप इन सबूतों की बिना के ऊपर जो अपना फ़ैसला है जब देंगे तो इनको भी मद्देनज़र रखा जाए और इनको नाअहल जो है वो किया जाए। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि जब आपने रेफरेंस दायर किया था तो सबूत उसके साथ देते, लेकिन इस पर वकील की जानिब से कहा गया कि ये जो सबूत हैं ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं कि वो इसका जायज़ा ले ले, लेकिन जो मुनहरिफ अराकीन हैं या जो भगोड़े हैं या जो ज़मीर फ़रोश हैं ये उनके लिए नहीं हैं। जिसके ऊपर नूर आलम ख़ान के जो वकील हैं, जो कि मुनहरिफ रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो उन्होंने एतराज़ उठाया कि ये तो दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है, तो दरख्वास्त के काबिल समात होने पर पहले जो फ़ैसला है वो किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी को छोड़ा ही नहीं, तो ये जो रेफरेंस है वो बेबुनियाद है। तो इसके ऊपर एक अहम अपडेट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब तो ये करेगा, सबसे पहले इस दरख्वास्त के काबिल समात होने के ऊपर फ़ैसला जो है वो देगा और फिर उसके बाद मज़ीद आगे जो मामला है वो चलेगा। बहरहाल इसके ऊपर एक और अहम नुक्ता आज ये भी सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से। ये कहा गया कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वक्त मांगने पर भी हमें डर लगता है, क्योंकि जो मीडिया वाले हैं वो फिर पूछने लग पड़ते हैं कि आपने वक्त क्यों मांगा। और वाकई जो क्रिटिसिज्म हुआ था गुज़श्ता समात में, उन्होंने वक्त मांगा था कि जवाबात का जायज़ा लेंगे, तो ओपन एंड शट केस है तो फिर वक्त क्यों मांगा जा रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा और कहा कि अब तो हमारी जो कांपें हैं वो भी टांग रही हैं, और साथ ही ये कहा कि आप काबिल समात होने पर दरख्वास्त के फ़ैसला दे दें और आपके फ़ैसले के बाद 1 घंटे में हम ये जो दलाइल हैं इसके ऊपर दे देंगे। सूबाई कौमी असम्बली के हवाले से ये मामलात उस वक्त चल रहे थे। तो इसके ऊपर बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि वो दरख्वास्त के काबिल समात होने के ऊपर जो फ़ैसला है वो अब करेंगे। तो इसके ऊपर जो मज़ीद आगे अपडेट है वो नहीं हुई, ये यहीं पर जो मामला है वो रुका है। अब नेक्स्ट समात में मज़ीद इसके ऊपर चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। बहरहाल दूसरी तरफ जो पंजाब का मामला है वो एक तो बिल्कुल ओपन मामला है और उसके ऊपर आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से कही गई, वो उन्होंने ये कहा कि जो 26 मुनरिफ अरकान है या 25 मुनरिफ अरकान है, उनका जो फ़ैसला है वो तो 26 मिनट का काम है, 26 मिनट के अंदर मैं आपको अभी दलाइल दे देता हूँ, उसके ऊपर आप अभी फ़ैसला कर दें। तो ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त जो दलील भी थी या एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन थी वो आज इलेक्शन कमीशन में हुई कि आप जल्दी से इसका फ़ैसला दे दें, हम आपको दलाइल दे देते हैं, ओपन एंड शट केस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि 13 तारीख तक इस मामले की जो समाअत है वो मुलतवी की गई है। 13 तारीख को ये जो मामला है वो देखा जाएगा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 26 मिनट का काम है, अभी हम दलाइल दे देते हैं, अभी आप उनको जो नाअहल है वो कर दें। बहरहाल इस पर जो मलिका बुखारी साहब हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि पंजाब में एक आइनी बहरान है, इसलिए अभी आप दलाइल ले लें हमसे और जो मामला है वो आगे देख लें, कर लें। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऊंचा बोलने से जो तारीख है वो नहीं ली जा सकती। तो ये नाज़रीन एक वो पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और मेरे ख्याल से अगर खैर इलेक्शन कमीशन ने तो 13 तारीख दे दी है, इसमें बहुत सारे हल्के ये भी सवाल पूछ भी रहे हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के ये तो ओपन एंड शट केस है, अभी इसके ऊपर हो सकता है। 12 इलेक्शन कमीशन ने 13 तक मुलतवी कर दी है और ये जो मुनरिफ अरकान है वो एक मिसाल है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 20 तारीख तक तो जो फ़ैसला है वो देना ही है, तो बेशक 13 हो जाए या 15 हो जाए, तो 20 तारीख तक ये जो फ़ैसला है वो आ ही जाना है। और इस तमाम तर चीज़ों से जो है वो पता भी चलता है कि ये जो मुनरिफ अरकान है जो समाअत भी हो रही है, जो डिटेल्स भी आ रही हैं कि ऑप्शन उनके पास कोई नहीं है सवाए इसके कि मामले को 20 तारीख तक वो डिले कर दें। दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनरिफ अरकान को नाअहल करने की दरख्वास्त मुस्तरद की है, तो ऐसा हुआ ही नहीं है। 13 तारीख को इसके ऊपर दलाइल होंगे, तो अभी दलाइल हुए ही नहीं है, तो दलाइल से पहले कैसे दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपने अपने जहनों में रखना है और इस हवाले से जो कुछ अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं। बहरहाल ये आज इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुई हैं। दूसरी तरफ नाजरीन जो गवर्नर वाला मामला है, गवर्नर को ओहदे से हटा दिया गया और इस वक्त जो डिटेल्स आ रही हैं कि पंजाब गवर्नर हाउस जो है वहाँ पर पुलिस आ चुकी है और वहाँ पर जो कब्ज़ा है वो कर लिया गया है। बहरहाल इस पर अगर एक तो मुनरिफ अरकान की मैं पहले भी बता चुका हूँ, नाअहली के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं होगी और बेशक उनका अपना ही गवर्नर क्यों ना हो, जो पंजाब असम्बली है उसमें अगर 20% अरकान असम्बली जो हैं वो वहाँ पर जमा करवा देते हैं और ये कहते हैं कि एतमाद का वोट लें, तो उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और वो उनके पास नंबर पूरी नहीं है, तो तब भी असम्बली ख़त्म हो सकती है। और दूसरे नंबर पर अभी चूँकि जो गवर्नर है उन्होंने हटा भी दिया है, तो नया गवर्नर भी सदर मुमलिकत के पास उन्होंने समरी भेजी है और उस पर भी 25 दिन का टाइम है और उस 25 दिन के अंदर अंदर परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके पास गवर्नर के इख्तियारात हैं। तो 20 को अगर ये फ़ैसला आता है तो इसके बाद जो गवर्नर के इख्तियारात क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के पास हैं तो वो भी तमाम जो मामलात हैं वो देख सकते हैं। तो इसलिए गवर्नर वाला जो मामला था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कप्तान का खिलाड़ी जो है वो डट कर खड़ा रहा और लड़ता भी रहा। बहरहाल इस हवाले से जो बहुत सारी डिटेल्स थी कि शायद अब उनका अपना गवर्नर आ जाएगा तो एक अपना सारा उनका निज़ाम हो जाएगा, कब्ज़ा हो जाएगा, तो उस तरह से नहीं है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में बहुत सारे जो मामलात हैं वो हाथ में हैं और यहाँ पर वो अभी भी असम्बलियाँ तोड़ना और दीगर बस खाली इस वक्त जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि ये जल्दी से जो कोई फ़ैसला है वो दे दे। आखिर में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है, जो 63 आर्टिकल है उसकी जो तशरीह के हवाले से रेफरेंस है उसमें एक तो सिलसिला अभी चल रहा है दलाइल देने का वकला की जानिब से, लेकिन एक नुक्ता मैं आपके सामने रखूँगा जो कि रिमार्क्स दिए और सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे वो, जिसके बाद बहुत सारी सूरत हाल आपके सामने क्लियर हो जाएगी। आज नाज़रीन समाअत के दौरान जो जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब हैं उनकी जानिब से एक रिमार्क्स, बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 63(1)G पढ़ लें। आप कहते हैं मुनरिफ अरकान को ताहयात नाअहल करें। मेरी नज़र में 63(1)G की खिलाफ वर्जी ज़्यादा संगीन है। 63(1)G अदलिया फ़ौज की तज़हीक और आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। तो यहाँ पर नाअहली से रिलेटेड रेफरेंस जो है वो जो चल रहा था इसमें ये जो आए हैं चूँकि 63 के ऊपर तशरीह करनी है, तो इसमें जो 63(1)G है वो वाला मामला एक किस्म का आज डिस्कस हुआ है और उस मामले के ऊपर आज ये रिमार्क्स आए हैं, यानी कि 63(1)G जिसमें अदलिया फ़ौज की तज़हीक और पाकिस्तान की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ से मुतल्लिक है। तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ आ जाती है तो इसमें बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ जो कि फ़ौज से रिलेटेड, जिनमें इनडायरेक्ट ही अगर आप
आप कह लें जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो वो अपनी तकरीरों के अंदर बात कर रही हैं, तो उसमें ये अगर आ जाती है तो उसमें वो भी बुरी तरीके से फंस सकती हैं। और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो तो बिल्कुल ही ओपन होकर लंदन में बैठकर जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो कुछ बयानात वगैरह है उनकी जानिब से दिए जाते हैं, तो उनके ऊपर ये फिर मज़ीद लगेगा। और उनकी भी खैर नाअहली तो उनकी पहले भी हुई है, लेकिन बहुत सारा एक नया कटाप या एक नया रुख जो है वो ये सारा मामला इख्तियार कर जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान साहब ने तो कोई नाम वगैरह किसी का नहीं लिया, बहरहाल आपकी जो भतीजी और आपके भाई हैं उन्होंने ज़रूर नाम लिया है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।